मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में दो भाग दिखाऊंगा। पहले भाग में यह बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है तो उसको कैसे बलवान बनाया जा सकता है, और कौन सा ग्रह अस्त होता है तो जीवन में क्या क्या परेशानियां आती है। और इस वीडियो के दूसरे भाग में कुछ छोटे छोटे उपाय जीवन में आ रही समस्याओं को या फिर बाधाओं को दूर करने के लिए, और कई प्रकार के जीवन के जो बंधन होते हैं उसको तोड़ने वाले उपाय भी मैं बताऊंगा। आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें, और अगर देखने के बाद में पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मेरे से फ़ोन पर बात केवल आप रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में 9462575291 इस नंबर पर, जो आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, बात कर सकते हैं। मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन सा ग्रह कुंडली में अस्त होता है तो क्या होता है। आपकी कुंडली में आप देखें कि आपकी कुंडली में कौन कौन सा ग्रह अस्त है और उसके प्रभाव के कारण या अशुभ फल के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। हर ग्रह सूर्य से निश्चित दूरी पर आते ही अस्त हो जाता है। आइए जानें सूर्य से कब कब अस्त होते हैं ग्रह। पहले बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सूर्य के दोनों ओर, यानी कि पहले जो है वह 12 डिग्री तक या इससे अधिक समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। मंगल जो है सूर्य के दोनों ओर अगर 17 अंश के आसपास में या अधिक निकट आते हैं तो अस्त कहलाते हैं। बुध सूर्य के दोनों ओर 14 डिग्री या इससे अधिक समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। किंतु यदि बुध अपनी सामान्य गति की बनिस्पत वक्री गति से चल रहे हो तो वह सूर्य के दोनों ओर 12 डिग्री या फिर इससे अधिक समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। गुरु सूर्य के दोनों ओर अगर देखें तो 11 डिग्री या इससे अधिक समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य के दोनों ओर 10 डिग्री या इससे अधिक समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। यदि शुक्र अपनी सामान्य गति की बनिस्पत वक्र गति से चल रहे हों तो वह सूर्य के दोनों ओर 8 डिग्री या इससे अधिक समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। शनिदेव जो है, शनि ग्रह है, वह सूर्य के दोनों ओर 15 डिग्री या इससे ज़्यादा पास में आ जाने पर अस्त माने जाते हैं। राहु केतु छाया ग्रह होने के कारण कभी भी अस्त नहीं होते। अब देखते हैं कि ये जो ग्रह सूर्य के जो करीब आ जाते हैं और अपनी छवि खो बैठते हैं और अस्त हो जाते हैं तो इनका क्या फल मिलता है कुंडली के अंदर या हमारे जीवन में। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह जब चंद्रमा अस्त होता है तो व्यक्ति के जीवन में अशांति बनी रहती है। माँ से संबंध खराब हो जाते हैं, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। यदि अस्त चंद्रमा अष्टम भाव या अष्टमेश के साथ हो तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा या काफ़ी मानसिक त्रास होता है। एनीमिया है, फेफड़ों के रोग है, मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, अस्थमा जैसे रोग हो सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह साहस और पराक्रम का कारक ग्रह है। इसके अस्त होने पर व्यक्ति के जीवन में साहस की कमी, क्रोध में वृद्धि, छोटे भाइयों से तनाव, भूमि विवाद, नसों में, शरीर की नसों में दर्द, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, पत्नी को शारीरिक कष्ट जैसी परेशानियां होती है।
यदि मंगल छठवें भाव में पापी ग्रहों के साथ हो या दृष्टि संबंध बना रहा हो तो दुर्घटना और बीमारियों की आशंका होती है। छठे भाव से मंगल का संबंध व्यक्ति को कर्ज में डाल देता है। 12वें भाव में अस्त मंगल व्यक्ति को नशे का लती बना देता है। यह मंगल से अस्त होने से जीवन में आने वाली परेशानियां हैं या नुकसान है। अब देखते हैं बुध ग्रह का। बुध जो है व्यापार और वाणी का कारक ग्रह। बुध यदि अस्त हो कुंडली में तो बुद्धि सही से काम नहीं करती, वाणी खराब हो जाती है, जातक में विश्वास की कमी, शरीर में ऐंठन, श्वास, चर्म रोग और गले आदि के रोग हो जाते हैं। 12वें भाव के स्वामी के साथ अस्त बुध संबंध बनाने पर नशे का लती बना देता है। अब देखते हैं गुरु ग्रह अगर अस्त हो तो क्या होता है। देवगुरु बृहस्पति वैसे तो शुभ ग्रह है, मगर इनके अस्त हो जाने पर गुरु से मिलने वाले शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। गुरु के अस्त होने से संतान उत्पन्न में बाधा आती है, बुजुर्गों को कष्ट होगा, शिक्षा में रुकावटें आती हैं और व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। बृहस्पति की अंतर्दशा में अस्त गुरु लीवर का रोग, टाइफाइड, ज्वर, मधुमेह, साइनस की समस्या और कोर्ट कचहरी, शिक्षकों से मतभेद, पढ़ाई में अरुचि, गुरु धर्मगुरु आदि होते हैं, गुरु चाहे कोई भी हो उनसे भी बैर विरोध बना रहता है, जैसी समस्या गुरु के अस्त होने से मिलती है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह भोग, विलास और ऐश्वर्य का कारक। शुक्र अस्त होने पर विवाह में समस्या, महिलाओं को गर्भाशय के रोग, नेत्र रोग, किडनी रोग, गुप्त रोग देता है। यह चरित्र को बुरी तरह प्रभावित करता है। राहु केतु से संबंध होने पर मान सम्मान कम कर देता है। अस्त शुक्र छठवें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाए तो किडनी, मूत्राशय और यौन अंगों के विकार देता है। अब देखते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह न्याय के देवता के रूप में माने जाने वाले शनि कर्म प्रधान ग्रह है। इनके अस्त होने पर नौकरी या व्यापार में परेशानी, वरिष्ठ अधिकारियों से अनबन, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, नशीले पदार्थों की लत लग जाती है, कमर दर्द है, पैरों में दर्द है, स्नायु तंत्र के रोग हो जाते हैं। अस्त शनि अगर छठवें भाव के स्वामी के साथ संबंध करता है तो रीढ़ की हड्डी में दर्द देता है या तकलीफ होती है। अस्त ग्रह का प्रभाव कम कैसे कर सकते हैं? अभी तक मैंने आपको बताया कि अस्त ग्रह होने से समस्याएं हमारे जीवन में किस प्रकार आती है। अब देखते हैं अस्त ग्रह का प्रभाव कैसे हम कम कर सकते हैं। अस्त ग्रहों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है तथा कुंडली में किसी अस्त ग्रह का स्वभाव देखने के बाद ही यह निर्णय किया जा सकता है कि उस अस्त ग्रह को अतिरिक्त बल कैसे प्रदान किया जा सकता है। यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है और स्वभाव से उसका फल शुभ है तो उसे अतिरिक्त बल प्रदान करना चाहिए। अतिरिक्त बल देने का सबसे आसान तथा प्रभावी उपाय है उस ग्रह के जितनी संख्या में जाप हो उसे संपूर्ण विधि विधान के साथ जाप करवाना चाहिए। जातक को उस ग्रह विशेष के जाप विधिवत करवा देने से ग्रह को अतिरिक्त बल मिल जाता है। यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है और स्वभाव से उसका फल अशुभ है तो उसे अतिरिक्त बल प्रदान करना चाहिए। बल देने के लिए रतन या नग उस ग्रह का कभी भी नहीं पहनना चाहिए या पहनना वर्जित होता है। भले ही वह ग्रह कितना भी बलहीन हो, अतिरिक्त बल देने का सबसे आसान तथा प्रभावशाली उपाय है उस ग्रह के जितनी संख्या में मंत्र हो उसके डबल संख्या में संपूर्ण विधि विधान रूप से जाप करवाना।
बीज मंत्र अथवा वेद मंत्र के साथ में उस ग्रह के मंत्र का निरंतर जाप करने से या उस ग्रह के मंत्र से पूजा करवाने से ग्रह को अतिरिक्त बल मिलता है और साथ ही साथ उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। उसका स्वभाव अशुभ से शुभ फल हो जाता है। यह था पहले भाग में अस्त ग्रहों के बारे में जानकारी कि अस्त ग्रह होने पर किस प्रकार की समस्याएं आती है और अस्त ग्रह को कैसे बलवान बनाया जा सकता है। अब वीडियो का जो दूसरा भाग है इसमें भी मैं आपको कई प्रकार के उपाय बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास में जो कुंडलियां आती है या सवाल लोग पूछते हैं वह इन सब से संबंधित आज के ये जो है उपाय मैं बता रहा हूं। सबको अलग अलग जवाब देने के बजाय मैंने आज एक वीडियो बनाया है। आप मेरे इस वीडियो को देखना और आपकी समस्याओं का समाधान इसमें आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे काम करने के बारे में जानकारी दूंगा जिससे आपको, अगर आपका बुरा समय है तो अच्छे समय में आप उसको बदल सकते हैं, या आपका कोई काम रुका है तो आप उसको भी बनाने में सफल हो सकते हैं। यह काम आपको कब कैसे करना है यह सब मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप और हम सब सामाजिक और पारिवारिक जीवन जीते हैं और ऐसे जीवन में सब अपने परिवार और समाज के प्रति कुछ अच्छा करने की हमेशा इच्छा रखते हैं, लेकिन अनेक बार संसाधनों की कमी के कारण या फिर धन की कमी के चलते हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, और जब अपनी शक्ति लगाने के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर हम कोई गलत प्रकार का शॉर्टकट अपनाते हैं। और जीवन में अगर हमने एक बार कोई शॉर्टकट किसी चीज़ को पाने के लिए अपना लिया और एक बार ऐसा करने से इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर हम बार बार ऐसा करने का हौसला करते हैं और बस यहीं से हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ हो जाता है। और जब भी मौका मिलता है वैसे ही हमें अपने कर्मों का दंड देने के लिए वह दुर्भाग्य दबोच लेता है, और ऐसा दबोचता है कि हमें उस समस्या से छूटने का कोई रास्ता भी नहीं मिलता और न ही कोई हमारी सहायता के लिए आगे आता है और हमें अपने कर्मों के स्वरूप दंड मिलता है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ ऐसे कुछ काम बताऊंगा जिसको आपने अगर सही ढंग से समझ लिया और उसको कर भी लेते हैं तो आपको जीवन में भी किसी शॉर्टकट रास्ते को अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम रोज़ाना अपने आप ही कुछ अच्छे काम और कुछ बुरे काम अनजाने में करते रहते हैं, लेकिन वही अच्छे काम यदि समय पर और सही तरीके से करेंगे तो उसका पूरा पूरा लाभ हमें मिलता है। यह सब काम जो मैं बताऊंगा श्रद्धा, संपूर्ण विश्वास के साथ करने का भी लाभ मिलता है। आज के युग में हमें केवल पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए और परिवार में सुख वैभव और समृद्धि चाहिए। केवल मेहनत करने से नहीं प्राप्त की जा सकती, उसके लिए हमें किसी ऐसे ठोस अदृश्य शक्ति की सहायता की जरूरत पड़ती है। फिर वो शक्ति चाहे हमारी आस्था की शक्ति हो, भाग्य का गुप्त रूप से सहारा हो, या फिर इन दोनों शक्तियों के मिश्रण से हमें सहायता मिले। तो मैं उपाय बता रहा हूँ, वह आप बहुत ध्यान से देखें और संपूर्ण आस्था रखते हुए पूरे विश्वास के साथ करें। इससे आपको आस्था और भाग्य दोनों का मिश्रण फल मिलेगा। पहला उपाय है, अगर आप जैन हैं तो रोजाना किसी भी तीर्थंकर प्रभु के मंदिर में सुबह या शाम शुद्ध होकर जाएं और साथ में मिश्री और 4 बादाम ले जाएं। प्रभु दर्शन के बाद में अपने बाएं हाथ में मिश्री और बादाम लेकर मुट्ठी बंद करके वहीं बैठकर नमो अरिहंताणं मंत्र की एक माला जाप करें और वो मिश्री और बादाम प्रभु के सामने अर्पित कर दें। ऐसा 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लगातार आपको करना है
उससे जो आपके जीवन में समस्याएं आती है उसका आपको निवारण मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप सनातन धर्म के हिंदू हैं तो आप किसी भी माताजी के मंदिर में एक फूल हार और मावे की सफ़ेद रंग की मिठाई लेकर जा सकते हैं और वो माताजी को चढ़ाने के बाद आप उस प्रसाद में से या उसमें से थोड़ा सा प्रसाद लेकर बाहर आ जाएं और वो प्रसाद पीपल आदि के जड़ में या पीपल आदि में चढ़ा देवें, जिसको वहाँ पर चींटियाँ आदि खा सके। अगर आपके पास कुबेर देवता का सिद्ध यंत्र है तो उसको आप नित्य चंदन से पूजा करें और कुबेर के उस मंत्र के जाप करें जिस मंत्र से आपका कुबेर यंत्र सिद्ध किया गया है। तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य अब आपका साथ देने लगा है और समस्याएं भी एक एक करके समाप्त होती जा रही है, क्योंकि कुबेर अगर मेहरबान होता है तो धन ही धन, माल ही माल और सुख ऐश्वर्य भरपूर मिल जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को प्रत्येक शुक्रवार को खीर, मिश्री, फूल आदि चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी जी के मंत्र की जो है माला वह जाप आप निरंतर करें। लक्ष्मी जी के जाप मैंने जो मंत्र है वह कई वीडियो में पहले दिखाए हैं, बताए हैं। और लक्ष्मी जी के जो लक्ष्मी श्री सूक्त है और लक्ष्मी सूक्त है, इन दोनों का पाठ आप घर के अंदर नियमित रूप से किया करें। आपके जो धन की, सुख की, ऐश्वर्य की समस्या है उसका भी निदान आपको मिल जाएगा। गणेश जी को आप हर बुधवार को मोदक का भोग लगाएं और लगाए हुए भोग में से एक मोदक लेकर उसको पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे या समी के पेड़ के नीचे यानी किसी भी पेड़ के नीचे रख दें, जिससे कि छोटे जो कीड़े मकोड़े या चींटियाँ होती है वो उसको खा सके। आप अपने जीवन में एक नियम बना लें कि छोटी कन्या जब भी कभी हमारे घर में आए तो आप उसको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। भले ही 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया हाथ में दें, लेकिन घर में जो महिला है वो अपने घर की लक्ष्मी होती है और अन्नपूर्णा भी होती है, उसको भी आप हमेशा सम्मान दें। इसके अलावा संत, महात्मा, सन्यासी, मुनि, यति, ऋषि और साधु का हमेशा उचित सम्मान करेंगे और समय समय पर सत्संग करके भी कुछ अच्छा और आदर्श ग्रहण करेंगे तो समस्याओं का निदान मिलता है। अब मैं आपको अलग से उपाय और बताता हूँ जो आप लगातार 5 सप्ताह करें और किस दिन करना है यह आप खुद तय कर लें। उपाय यह है, 5 काली मिर्च को घी लगाकर या तेल भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ले और किसी ऐसे चौराहे पर जाए जहाँ से अलग अलग शहरों के रास्ते जो चारों दिशाओं में जाते हैं, वहाँ जाकर शाम को सूर्यास्त या सुबह सूर्योदय के समय से पहले अपने सर से 7 बार घुमाकर हर दिशा में एक काली मिर्च फेंक दे और 5वीं काली मिर्च को आप आकाश में पंच तत्वों जैसे कि जल है, अग्नि है, वायु है, धरती है और आकाश है को याद करके आकाश की तरफ उछाल दें और सीधे अपने घर की तरफ आ जाएं। ऐसा मन में ध्यान रखना कि जो आपकी समस्या थी आप उसको वहाँ पर छोड़ के आ गए हैं। अगर आप कहीं किसी दूसरे शहर में किसी खास काम से जा रहे हैं या स्थान परिवर्तन करके जा रहे हैं, तो जब आप उस नई जगह पर पहला कदम रखते हैं, जैसे कि ट्रेन से उतरे, एरोप्लेन से उतरे, अपनी गाड़ी से उतरे, कहीं से भी कैसे भी उस धरती को पहली बार पांव से छूते ही उसी समय धरती माता को छूकर आप उस शहर या स्थान देवता को नमन करें और प्रार्थना करें कि हे स्थान देवता, हे क्षेत्रपाल जी, आप मेरी रक्षा करना
और मेरे को अपना आशीर्वाद प्रदान करना। मैं आपके अधिकार में सुखी रहकर धर्म का पालन कर सकूं और मैं यहाँ की कुलदेवी माता और अनेक देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रणाम स्वीकार करें और अब मुझे आगे बढ़ने की आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा बोलकर आप अपने गंतव्य स्थान पर आगे बढ़ सकते हैं। यह जो उपाय है, आप पहले कई बार जो है इसको मैंने बताया उसी सही ढंग से देखें, बार बार देखें, समझें और बाद में करें। तो आपका जो जिस काम के निमित्त आप करेंगे या जिस समस्या को आप हटाने के लिए करेंगे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। यह था आज के वीडियो में। कुंडली में कौन सा ग्रह अस्त हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है और जीवन में आगे बढ़ने में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा आपके उपयोगी बातों की जानकारी लेकर ही वीडियो में आता हूँ। अगले वीडियो में किसी ज्योतिषीय जानकारी की नई जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक जय जिनेंद्र।